जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सचिन शुक्ला आपके अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 2.1 को पढ़ने जा रहे हैं। आज आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि बेटा हम लोग एक एक क्वेश्चन बहुत ही आराम से मतलब एकदम कंसेप्ट को क्लियर करते हुए पढ़ेंगे कि आगे चल के आपको कभी भी एक क्वेश्चन भूले ना। और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर दो अगर वो चित्र प्रकाशन बुक से पढ़ते हैं। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन लगवाया जाता है वो भी अच्छे तरीके से, तो सब लोग आराम से बैठ के देख सकते हैं। आप लोगों को कोई भी कोचिंग वोचिंग की जरूरत नहीं है, आराम से बैठ के देखो और एक एक क्वेश्चन लगाओ और उसको रिवीजन भी किया करो, उसका रिवाइज भी किया करो। ठीक है बेटा, क्योंकि मैथ है, अगर भूल जाएगा लगाते रहोगे तो नहीं भूलेगा, अगर भूल जाएगा तो दिक्कत होगा। ठीक है, तो चलो, और रिवीजन तो करना भी जरूरी होता है बेटा। तो आ जाओ बेटा, प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर पहला हम देखते हैं। ठीक है, आओ एक एक क्वेश्चन लगाना हम लोगों को और एकदम आराम से आप लोगों को देखते हुए चलना है और पेन कॉपी साथ में लेके बैठना है। ये नहीं कि बैठ के देख रहे हैं उसके बाद देख चुके वीडियो खत्म हो गया तो देख चुके बंद करके चले गए, नहीं, साथ में बेटा पेन कॉपी लेके बैठो और लगाते रहो आप लोग क्वेश्चन को भी। ठीक है, क्योंकि एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। पहला क्या कह रहा है बेटा, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो द्विघात बहुपद है बेटा, जैसे मान लिया द्विघात बहुपद कौन सा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक दे दिया बेटा, ये द्विघात बहुपद। अब इसके दो शून्यक है, दो मूल है बेटा, कौन कौन से, एक अल्फा है और एक क्या है, बीटा है मान लिया। अब बाबू संबंध की सत्यता की जांच करना, अगर अल्फा प्लस बीटा बाबू होता है माइनस बी बाई ए, क्या होता है माइनस बी बाई ए, या कहीं कहीं ऐसे बेटा लिखा रहता है माइनस यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक और बटे क्या होता है बाबू, यक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है। ठीक है, यक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो जब देखोगे बेटा माइनस है तो माइनस रहेगा ही रहेगा। यक्स का गुणांक देखो, यक्स यहाँ पे इसका गुणांक क्या होगा, बी होगा। ठीक है, बी बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर यहाँ इसका गुणांक कितना है, ए है, तो माइनस बी बाई ए। यही हम बताए थे आपको बेटा, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा। इसको बेटा अल्फा प्लस बीटा जो दिया है इसको क्या पढ़ेंगे, मूलों का योग। तो मूलों का जो योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, ये समझ में आपको आया होगा। और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बेटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। इसको लिखते हैं क्या बेटा, अचर पद, अचर पद, और बटे बेटा यक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है। ठीक है, अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। ये द्विघात बहुपद है, क्या है, द्विघात बहुपद। अचर पद देखो बेटा यहाँ पे सी है तो सी होगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पे इसका गुणांक ए है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सी बाई ए। ये हो जाएगा बेटा द्विघात बहुपद के मूलों का गुणनफल, ये हो जाएगा मूलों का योग। कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम आराम से कर लोगे। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, क्या होता है बेटा, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, एक तो बाबू एक क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योग इंटू एक्स और प्लस मूलों का गुणनफल, ये होता है द्विघात बहुपद का सूत्र। अगर द्विघात बहुपद निकालना हो ये सूत्र प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे हम, मूलों से बेटा अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेंगे, जो भी मान होगा अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लेंगे, जो भी मान होगा उठा के यहाँ पे रख देंगे, आ जाएगा द्विघात बहुपद। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो आ जाओ, इसी के साथ हम लगाते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस 8 दिया है, दिया बाबू पहला एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये बेटा पहले का पहला है। ठीक है, इसका जो फैक्टर करोगे, गुणनखंड करोगे, मान लिया बेटा इसके बराबर हम 0 ले रहे हैं। ठीक है, तो करोगे जब तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब बाबू इसका गुणनखंड जब करोगे आप तो 8 है, यहाँ पे एक 8 एकम 8, 8 को ऐसे दो भागों में तोड़ो कि गुणा करने पे तो 8 आए, जोड़ने या घटाने पे -2 आए, गुणा करने पे -8 आए, यही दिया बेटा
-8 आए तो हम कह दें अगर -4 गुणे 2, 4 दूनी 8 प्लस माइनस माइनस, और इसे कह दें -4 और +2 तो बेटा -2 हो जाएगा। हो जाएगा। इसके साथ यहाँ पे x लेना पड़ेगा आपको, तो -4x और +2 है बेटा, तो 2x और -8 बराबर 0 कर दोगे। इतना करने के बाद देखना बाबू, इसमें इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको? जो कॉमन दिखेगा कॉमन ले लेना। x कॉमन दिख रहा है तो क्या बचेगा? x -4 और प्लस इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? 2 दिख रहा है तो x -4 यहाँ 0 हो जाएगा। देखोगे बेटा दोनों में क्या कॉमन है? x -4 है तो x -4 कॉमन लोगे बेटा, कितना बचेगा? x +2 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ x का 2 मान निकलेगा, x -4 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 4 हो जाएगा, और x +2 इक्वल टू कितना दिया है? 0 बेटा लेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। अब दो शून्य निकल गए, दो मूल निकल गए बेटा, तो x अल्फा बराबर 4 ले रहे हैं और बीटा का वैल्यू -2 ले लेना। ठीक है। अब बाबू ये तो निकल गए शून्य किसके। अब क्या बोला है इसमें? संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो ठीक है बेटा, संबंध की सत्यता की जांच भी कर लो। कौन सा दिया है? x² -2x और -8 यही दिया ना बेटा। एक काम करो, इसको ax² + bx + c से कंपेयर कर दो। तो ax² + bx + c से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर करोगे तो बेटा a का वैल्यू कुछ नहीं है यहाँ पे तो 1 होगा, b का वैल्यू कितना है? -2 है, और c का वैल्यू कितना है बेटा? -8 है। इतना कर लेना। अब संबंध की सत्यता की जांच करना है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a यही होता है। तो अल्फा का मान कितना? 4 है, यहाँ पे रखना 4 और प्लस बीटा का मान -2 है, यहाँ -b का मान -2 और a का मान बेटा कितना है? 1 है। करोगे। अब देखना यहाँ पे +4 प्लस माइनस -2 और बराबर -+2, 4 में से 2 गया 2 बराबर 2। संबंध की सत्यता मतलब प्लस वाले में तो आ रहा, मूलों की योग में बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा इंटू बीटा जब निकालोगे बेटा c/a। अब अल्फा का मान कितना? 4 है, बीटा का -2 है, तो 4 गुणे -2, ठीक है। c का वैल्यू कितना? -8, a का वैल्यू कितना बेटा? 1 है। तो जब करोगे यहाँ पे 1 तो 4 दूनी -8 और बेटा यहाँ पे भी -8, ये हो गया संबंध की सत्यता की जांच। इसी प्रकार आप लोगों को इसमें जितने भी क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को ऐसे ही आप लोगों को करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं अच्छे तरीके से यह क्वेश्चन समझ में भी आया होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलो इसको नोट करो, फिर मिटाते हैं इसको, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया कि नहीं आया? अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो आप लोग कमेंट कर दिया करो। ठीक है बेटा, आ जाओ दूसरे पे। दूसरा क्या कह रहा है कि 4s² - 4s + 1, 4s² बेटा यस अगर हम बनाएंगे ऐसे बना देना, नहीं तो ऐसे बनाएंगे तो 5 दिखता है, हमें पता नहीं क्यों। 4s² - 4s और +1 बाबू इसके बराबर 0 ले ले रहे हैं। ठीक है, तोड़ोगे, देखो यहां से इसका गुणा 4 में करोगे, 4 एकम 4। अब 4 को दो भागों में ऐसे तोड़ो कि गुणा करने पे तो 4 आए और जोड़ने या घटाने पे -4 है, गुणा करने +4 आए, जोड़ने या घटाने -4 आए, तो 2 दूनी 4, -2 गुणे -2 और -2 -2 -4, -+ हो जाएगा। हो जाएगा तो यहाँ पे कर लो 4s² - 2s + 1 = 0। कोई दिक्कत नहीं है। 2s कॉमन ले लो बेटा, 2s अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2s और यहाँ पे बचेगा -1। यहाँ कुछ नहीं कॉमन है तो -1 कॉमन ले लेना, यहाँ बचेगा 2s - 1 बराबर 0। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब बेटा देखो दोनों में क्या कॉमन है? 2s - 1 कॉमन है, तो क्या करना? 2s - 1 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा? 2s - 1 बच जाएगा बराबर 0। तो 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, तो s बराबर 1/2। इसका भी यही निकलेगा बेटा, s बराबर 1/2, क्योंकि दोनों सेम है। तो अल्फा और बीटा का मान कितना निकल जाएगा? अल्फा का मान 1/2 और बीटा का मान भी 1/2। अब यहां पर देखना क्या करोगे आप लोग बेटा? सत्यता की जांच करोगे। सत्यता की जांच मन करेगा लिख भी देना, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। सत्यता
की जांच लिख देना बेटा। सत्यता की जांच जब करोगे कितना दिया है 4s² माइनस 4s प्लस 1, यही दिया ना बेटा, प्लस 1। तो ये क्या करोगे ax² प्लस bx प्लस c से तुलना कर देना, ठीक है बेटा। से तुलना करने पर इतना जब कर लोगे आप लोग तो करना कुछ नहीं है, a का वैल्यू देख लेना कितना है, यहाँ पे 4 है, b का वैल्यू बेटा -4 है और c का वैल्यू 1 है, ठीक है। अब मूलों का योग निकालोगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। अल्फा का मान बेटा 1/2, बीटा का मान भी है 1/2, 1/2 प्लस 1/2 माइनस बी, ठीक है, माइनस बी का वैल्यू कितना है -4 है, ए का वैल्यू कितना बेटा 4 है, ठीक है। तो हर बराबर है बेटा, अंश जुड़ जाएगा 1 + 1 माइनस माइनस प्लस 4/4। तो करोगे 1 1 2/2 बराबर 4 से 4 कटेगा 1, इस 2 से 2 कटेगा 1 बराबर 1। ये तो हो गया फाइनल, ठीक है। ठीक है मेरे लाल, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को अब अल्फा इंटू बीटा का निकाल लो, अल्फा इंटू बीटा c बाई ए। बाबू अल्फा इंटू बीटा दोनों का मान 1/2 है, 1/2 गुणे 1/2, c का वैल्यू कितना है 1, a का वैल्यू कितना है 4, 1 1 कम 1, 2 दूनी 4 बेटा 1/4, दोनों आ गया बराबर, ए हो गया सत्यता की जांच भी, ठीक है। एकदम कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। नोट करो इसको भी, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। मिटाएं इसको। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, सुबह वाली गाड़ी से तुम तो निकल जाओगे। बेटा तीसरा आ जाओ, पहले के तीसरे 6x² माइनस 3 माइनस 7x, 6x² माइनस 3 और माइनस 7x, यही दिया ना बेटा, इसके बराबर 0 ले लेना, ठीक है। अब क्या करो इसमें, 7 को इधर कर दो, 3 को उधर कर दो, तो 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। इसका इसमें गुणा करोगे 6 3 18, माइनस में 18 होगा बेटा। ऐसी दो संख्या बताओ गुणा करने पे -18 आए और जोड़ने घटाने -7 आए, तो 9 दूनी 18, तो कितना हो जाएगा -9 गुणे 2 और -9 + 2, हाँ सही है बेटा। तो यहाँ पे करोगे कितना 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0, इतना कर लोगे बेटा। अब यहां से क्या कॉमन होगा, तो 3 अगर कॉमन ले लें, 3x कॉमन ले लें बेटा, तो क्या बचेगा देख लेना, 3x कॉमन लोगे 2x माइनस 3 त्रिका 9 3 और प्लस 1 कॉमन लेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0। दोनों में कॉमन क्या है बेटा, 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 कॉमन हो जाएगा। देखो 2x माइनस 3 कॉमन होगा तो क्या बचेगा 3x प्लस 1 बराबर 0। अगर हम बेटा 2x माइनस 3 बराबर 0 रखें तो x बराबर हो जाएगा 3/2, और हम अगर 3x प्लस 1 बराबर 0 रखें बेटा तो 3x बराबर हो जाएगा -1, x बराबर -1/3 हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अब बाबू अल्फा बराबर ले लो कुछ, अल्फा बराबर क्या लोगे 3/2 और बीटा बराबर ले लो -1/3, ये हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब संबंध की सत्यता की जांच करनी है तो सत्यता की जांच कर दो बेटा, आ जाओ। क्या करना बाबू 6x² माइनस 7x माइनस 3 = 0 लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो ax² प्लस bx प्लस c से क्या करोगे तुलना करने पर, से तुलना करने पर तो क्या करोगे यहाँ पे बेटा a का वैल्यू कितना आएगा 6 आएगा, b का वैल्यू -7 आएगा, c का वैल्यू -3 आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बाबू अल्फा प्लस बीटा जब निकालोगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो अल्फा का मान कितना 3/2 और प्लस बीटा का मान -1/3,
बराबर माइनस बी का वैल्यू कितना बेटा -7 बटे ए का वैल्यू 6। तो करोगे यहाँ पे बेटा प्लस माइनस देख लेना, यहाँ पे माइनस डायरेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो 3 त्रिका 9 माइनस 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस 7 बटे 6, 9 में से 2 गया बेटा 7 बटे 6 बराबर 7 बटे 6, ये तो आ गया बेटा। अब अल्फा इंटू बीटा कर लो, सी बाई ए करोगे कोई दिक्कत नहीं होगी। सी का वैल्यू कितना, सी बाई ए बेटा अल्फा का वैल्यू कितना है 3 बटे 2 और बीटा का वैल्यू है -1 बटे 3 बराबर सी का वैल्यू -3 ए का वैल्यू 6। तो एक काम करो 3 से 3 कट जाएगा, -1 बटे 2 और 3 दूनी 6, -1 बटे 2 हो गया बेटा दोनों। चलो यह भी समझ में आ गया होगा एकदम, इसको भी नोट करो। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाएंगे आराम से एकदम अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से एकदम रख के एक एक क्वेश्चन को गर्दा उड़ा देंगे, नहीं एकदम मजा आ जाएगा आप लोगों को। एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, एक एक क्वेश्चन लगाना आप लोगों को, जैसे लगाओ नहीं पता। मिटाएं, चलो आ जाओ 4 नंबर पे। गाड़ी का गियर बदलते रहो, 1 2 3 4, 8 पे पहुंचोगे तो एकदम उड़ा दोगे सन 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 सन। क्या कह रहा है बेटा 4u² प्लस 8u, ये दिया है 4u² प्लस 8u, यही दिया है बेटा, बराबर 0 मान लेना, ठीक है। अब यहाँ पे करोगे अगर तो एक काम करो 4u कॉमन ले लो, 4u कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा u, यहाँ पे u कॉमन हो गया, यहाँ पे 2 बचेगा बराबर 0, 2 चौक 8, u कॉमन हो गया। तो 4u लेंगे बेटा, 4u इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। और u प्लस 2 इक्वल टू 0 लेंगे तो u इक्वल टू आएगा -2। तो यहाँ पे अल्फा का मान कितना ले लें, अल्फा का मान हो जाएगा 0 पहले आया था बेटा, और बीटा का मान आया -2। अब संबंध की सत्यता की जांच करना है, तो सत्यता की जांच कर लो, सत्यता की जांच कर लो, ठीक है बेटा। सत्यता की जांच जब करोगे तो कितना दिया 4u² प्लस 8u, ठीक है। और बेटा अचर पद नहीं है तो 0 कर लेना, ठीक है, बराबर 0। तो फिर करोगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 लिखो या ना लिखो, से तुलना करने पर, से तुलना करने पर करोगे कितना होगा बाबू, यहाँ पे a इक्वल टू हो जाएगा 4, b इक्वल टू ऐसे बना देने तो लगेगा, b इक्वल टू 8 और c इक्वल टू 0, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान बेटा कितना है 0 है, बीटा का मान -2 है, बराबर -b का वैल्यू कितना है बेटा, b का वैल्यू 8 है और a का वैल्यू है 4, 4 दूनी 8 और प्लस माइनस -2 बराबर -2, ये तो हो गया, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, अल्फा इंटू बीटा c/a, अल्फा कितना बेटा 0 है, बीटा कितना है -2 है, c का वैल्यू कितना 0, a का वैल्यू 4। तो बेटा 0 में किसी संख्या से गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा, 0 में किसी संख्या से भाग दोगे तो 0 हो जाएगा, यह भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ एकदम आराम से, करते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। मिटाएं बेटा, आ जाओ 5 नंबर। देखो एक एक क्वेश्चन करते हुए हम लोग पहले के 5वें पे पहुंच गए। t² माइनस 15 यही दिया बेटा, t² माइनस 15, इसके बराबर हम 0 ले रहे हैं खुद से, ठीक है। अब यहाँ पे करोगे इसको हम लिख दें अगर t² माइनस इन √15 का स्क्वायर बराबर 0, ठीक है बाबू। a² माइनस b², तो हम जानते a प्लस बी माइनस b, तो क्या होगा t प्लस इन √15 और हो जाएगा t माइनस इन √15 बराबर 0। तो t प्लस इन √15 बराबर 0, तो t इक्वल टू इन माइनस इन √15 और इसको लेंगे बेटा t माइनस इन √15 बराबर 0, तो t इक्वल टू कितना होगा √15 हो जाएगा। अब बाबू अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा -इन √15
और बीटा का वैल्यू हो जाएगा प्लस इन अंडर रूट 15। ठीक है, अब बाबू सत्यता की जांच कर लो, सत्यता की जांच। ठीक है, जब करोगे तो टी स्क्वायर माइनस 15 बेटा, यक्स के गुणांक वाला नहीं दिया है तो उसको लिख लेना, टी स्क्वायर माइनस 0t कर लेना। ठीक है, माइनस 15 बराबर 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर करोगे बेटा, ए बराबर हो जाएगा टी, बी बराबर हो जाएगा 0, सी बराबर हो जाएगा माइनस 15। इतना लिखने के बाद अल्फा प्लस बीटा निकालोगे बेटा, माइनस बी बाई ए। अल्फा का वैल्यू कितना है माइनस 15 और प्लस बीटा का वैल्यू इन अंडर रूट 15 है। बी का वैल्यू कितना है 0, ए का वैल्यू कितना है बेटा टी स्क्वायर है ना बेटा, एक होगा यहाँ पे, इसका गुणांक एक होगा ना, बटे एक, इससे कटेगा 0 हो जाएगा बराबर 0। अब बाबू निकालो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। तो सी का वैल्यू देखना कितना है बेटा माइनस 15 है, यहाँ पे लिखे हैं ना माइनस 15 और यहाँ पे लिख दो। अल्फा का वैल्यू कितना बेटा, कहाँ गया, इन अंडर रूट माइनस 15 और बीटा का वैल्यू बेटा इन अंडर रूट 15 होगा। ये माइनस 15, ए का वैल्यू 1, करड़ी से करड़ी हट जाएगा, गुणा होगा माइनस 15 बराबर, यहाँ पे क्या बचेगा बेटा माइनस 15। ये भी हो गया संबंध की सत्यता की जांच, इसको नोट करो। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। छठवां क्या कह रहा है बेटा, छठवां कह रहा है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0 ले रहे हैं। ठीक है बेटा, तो 4 तिया 12 माइनस 12 बेटा, ऐसे तोड़ो कि गुणा करने में माइनस 12 है, जोड़ने या घटाने पे x के आगे कुछ नहीं तो 1 आए, तो 4 तिया 12, 4 माइनस में गुड़े 3 और माइनस 4 प्लस 3 करोगे बेटा तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0। अब यहां से कर लो बेटा, इसमें क्या होगा, एक कॉमन होगा, नहीं x कॉमन होगा, तो बचेगा कितना 3x माइनस 4, यहाँ पे बेटा प्लस एक कॉमन ले लो, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। दोनों में क्या कॉमन है 3x माइनस 4 कॉमन है, x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 3x अगर हम ले लें बेटा 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4/3 और x प्लस 1 इक्वल टू 0 ले लें बेटा, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 1। अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा 4/3 और बीटा इक्वल टू बेटा माइनस 1। कर लोगे। अब सत्यता की जांच करनी है, क्या करना है सत्यता की जांच। ठीक है बेटा, सत्यता की जांच करोगे तो कितना दिया 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, तो क्या करना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना कर देना। ठीक है बेटा, तुलना करने पर तो जब तुलना करोगे तो क्या होगा देखना, ए का वैल्यू हो जाएगा 3, बी का वैल्यू माइनस 1 और सी का वैल्यू माइनस 4। ठीक है बेटा, अब अल्फा प्लस बीटा जब निकालोगे सी बाई बी माइनस बी बाई ए, अल्फा का वैल्यू कितना बेटा 4/3 और बीटा का माइनस 1, माइनस बी का वैल्यू 1 और ए का वैल्यू 3। तो एक काम करो बेटा, इसके बटे 1 कर दो, एलसीएम ले लो, 4 माइनस 3/3 बराबर माइनस 1/3। कहां से मिस्टेक हो रहा है बेटा, एक मिनट, बी का वैल्यू माइनस 1 है। ठीक है, यहाँ पे माइनस 1 लोगे तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 4 में से 3 गया, 1/3 बराबर 1/3, ये हो गया फाइनल। ठीक है, अभी निकालना अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, अल्फा का मान है 4/3 और बीटा का मान -1, 4/3 गुणे -1 बराबर सी का वैल्यू कितना -4/ए का वैल्यू बेटा 3, गुणा करोगे -4/3 बराबर -4/3, ये हो जाएगा इसका मान।
नोट करो इसको, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक एक क्वेश्चन लगाना बेटा, हमको एकदम बेहतरीन तरीके से लगाना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सबको करते हुए जाना है, ठीक है। एकदम उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम मतलब बेहतरीन तरीके से। आप लोग क्या करो, सिर्फ चैनल को शेयर करते रहो, वीडियो को लाइक करते रहो। अगर आप नए आए हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बेटा पर डे आपको एक चैप्टर का वीडियो मिलता रहेगा और आप लोग अच्छी तरह से अपनी तैयारी कर लोगे, ठीक है। आ जाओ 7वें नंबर पे। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है बेटा 2s² माइनस 2s² माइनस ब्रैकेट में 1 + 2√2 1 + 2√2 यस, और प्लस क्या दिया बेटा √2। अब इसका बेटा करना है तुम लोगों को, एक काम करो, तोड़ दो, यहीं पे तोड़ोगे 2s² माइनस इसका गुणा अंदर कर दो, 1s, 1 नहीं लिखा जाएगा, यस लिख देना केवल, और माइनस 2√2 यस प्लस √2 हो जाएगा। एक काम करो, यहां से क्या करोगे बेटा, यस कॉमन हो जाएगा, तो जब यस कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, यहां से 2s और -1, यहां से बेटा -√2 कॉमन होगा, क्या बचेगा 2s प्लस, नहीं माइनस कॉमन हो गया है, प्लस माइनस -1 बराबर 0 ले लो, ठीक है बेटा, क्योंकि मान निकालने में आसानी हो जाती है। 2s -1 कॉमन होगा तो 2s -1 कॉमन लोगे बेटा, क्या बचेगा, s माइनस √2 बराबर 0। तो 2s -1 इक्वल टू 0, तो 2s इक्वल टू -1 है तो इधर जाके +1 हो जाएगा, s इक्वल टू 1/2, तो करोगे s -√2 इक्वल टू 0, तो s इक्वल टू √2 कर लोगे। अब यहां से अल्फा का मान हो जाएगा 1/2 और बीटा का मान √2। चलो सत्यता की जांच कर लेना बेटा, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करोगे आप लोग, कितना दिया 2s² माइनस 1 + 2√2 यस प्लस √2, क्या करोगे ax² प्लस bx प्लस c से तुलना कर दो, से तुलना करने पर करोगे बेटा, a का मान हो जाएगा 2, b का मान हो जाएगा -1 + 2√2 और c का मान बेटा √2, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान 1/2 और प्लस बीटा का मान √2/1 कर दे रहे हैं बेटा, माइनस b का वैल्यू कितना है बेटा, b का वैल्यू है माइनस, देखो यहाँ पे माइनस कितना है 1 + 2√2 और बटे a का वैल्यू कितना है 2, इसका एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 1 + √2 हो जाएगा और बटे 2 माइनस प्लस 1 + 2√2/2, ये हो गया बेटा इक्वल, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे हम निकाल दे रहे हैं, अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि वहां पे जगह नहीं है, c/a, अल्फा का वैल्यू है 1/2, बीटा का √2, c का वैल्यू कितना है बेटा √2, a का वैल्यू कितना है 2, तो बेटा इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कुछ में डायरेक्ट बराबर कर दो, बात खत्म, ज्यादा 3-5 नहीं करना चाहिए, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन और इसमें से बचा है और सब हम लोग कर चुके हैं, तो चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, उसको भी करेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। एक एक क्वेश्चन बैठ के आपको करना है, छोड़ना एक भी नहीं है, जो भी दिक्कत हो, जो क्वेश्चन ना आए आप लोग कमेंट कर दिया करो और हम उसको बता दिया करेंगे, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, कह रहा है v² - 4√3v और माइनस कितना दिया बेटा 15, इसका क्या निकालना है, सेम ये भी कंडीशन वही है बेटा, क्या दिया v² - 4√3 v - 15, ठीक है बेटा, बराबर 0 ले लेना।
अब इसका करोगे गुणनखंड तो क्या क्या होगा बेटा, 15 को ऐसे तोड़ो, 4 करड़ी में 3 है, तो 5 तियां 15 बेटा, -15 को तोड़ना है, -4 करड़ी में 3 आए, तो 5 तियां 15, 5 गुणे 3, माइनस कर दे रहे हैं 5 को, तो 5 तियां 15 और 3 को हम लिख सकते हैं बेटा, एक काम करो बेटा, इसको लिख दो करड़ी में 3 और यहाँ पे गुणे करड़ी में 3, तोड़ोगे हो जाएगा, ठीक है। तो जाएगा -5 करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 3, एक घटेगा, 4 करड़ी में 3 बच जाएगा। वी स्क्वायर -5 करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 3 और -15, 15 को लिख दो बेटा 5 गुणे 3 लिख सकते हो, तो 5 गुणे 3 को √3 गुणे √3 बराबर 0। इतना कर लोगे, जब तक ये तोड़ोगे नहीं बेटा तब तक नहीं समझ में आएगा, ठीक है। देखो 3 करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 3 हो जाएगा, 3 पचे 15 और करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 3 होगा, होगा कि नहीं होगा, और 3 पचे 15 हो जा रहा बेटा। 5 करड़ी में 3 है, यहाँ 1 करड़ी में 3 है, 5 करड़ी में 3 से 1 करड़ी में 3 घटाओगे कितना आएगा बेटा, 4 करड़ी में 3, लेकिन यहाँ पे साथ में v भी रहेगा, ठीक है बेटा, प्लस v और यहाँ पे v रहेगा। तो काम करो, v कॉमन ले लो, तो बचेगा v -5 करड़ी में 3 प्लस, और बेटा यहाँ पे क्या होगा, करड़ी में 3 कॉमन ले लो, करड़ी में 3 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, v -5 करड़ी में 3 बराबर 0। दोनों में कॉमन क्या है, v -5 करड़ी में 3 कॉमन है और v प्लस करड़ी में 3 बचेगा बराबर 0। तो v -5 करड़ी में 3 बराबर 0, तो v बराबर 5 करड़ी में 3 हो जाएगा, v बराबर 5 करड़ी में 3, v प्लस करड़ी में 3 बराबर 0, तो v बराबर माइनस करड़ी में 3, ये हो जाएगा बेटा इसका आंसर। नहीं, अभी तो अल्फा और बीटा का मान निकला है ना, अल्फा बराबर 5 करड़ी में 3 और बीटा बराबर आ गया बेटा माइनस करड़ी में 3। अब संबंध की सत्यता की जांच करोगे तो क्या होगा बेटा, v स्क्वायर -4√3v -15 इक्वल टू 0, कोई जरूरत नहीं लिखने की, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, तुलना करोगे बेटा a इक्वल टू v के आगे, v स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे, और b इक्वल टू -4 करड़ी में 3 और c इक्वल टू -15, यहाँ माइनस है बेटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा का मान 5 करड़ी में 3 है, 5 करड़ी में 3 और बीटा का मान माइनस करड़ी में 3, माइनस b कितना बेटा 4 करड़ी में 3 और a का वैल्यू कितना 1, 5 में से माइनस b/a होता है बेटा, यहाँ पे माइनस रहेगा, 5 में से 3 गया, 5 में से 1 जाएगा बेटा, कितना 4 करड़ी में 3 बचेगा, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं तो 1 रहेगा, ठीक है। 4 करड़ी में 3 और बराबर माइनस माइनस प्लस 4 करड़ी में 3, अल्फा इंटू बीटा निकाल लो बेटा, c/a, अल्फा का मान 5 करड़ी में 3 और बीटा का मान माइनस करड़ी में 3, तो 5 करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 3 इंटू है तो बेटा इंटू लगा लो, c का वैल्यू -15, a का वैल्यू 1, तो 5 तियां 15, -15 बराबर -15, ये हो जाएगा बेटा इसका आंसर। इसी के साथ आप लोगों का पहला क्वेश्चन हो गया बेटा खत्म। अब हम लोगों को लगाना दूसरा क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को पूरा कर लिए हम लोग, कोई दिक्कत नहीं हुआ, एक क्वेश्चन करते हुए चले आए। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको मिटाते हैं हम, ठीक है बेटा। किताब आप लोगों के पास होगा, आप लोग उसमें से क्वेश्चन देखते रहना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा बाबू, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। बेटा द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके गुणनफल और योगफल दिया है, तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है बेटा, सूत्र लिख दे रहे हैं यहाँ पे, होगा x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है बेटा सूत्र द्विघात बहुपद का, ठीक है। तो पहला इसमें दिया है बेटा, दिया कितना है 1/4 कामा माइनस 1, 1/4 कामा माइनस 1, शून्यक नहीं दिया, इसका योग और गुणनफल दिया बेटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। तो क्या करोगे बेटा,
यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4, 1/, क्या है बेटा, 1/4 यक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -1 बराबर 0 ले लेना। ठीक है, तो यहां से करोगे इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 4x² माइनस 1 का x में करोगे x और प्लस माइनस माइनस 4 का 1 में करोगे 4/4 बराबर 0 कर, ये इधर जाएगा 0 हो जाएगा, 4x² माइनस x माइनस 4, ये हो जाएगा बेटा इसका क्या, द्विघात बहुपद पहले का। आ जाओ दूसरे पे देखते हैं, दूसरा क्या कह रहा है बेटा। दूसरा दिया है √2 दिया है और क्या दिया है √2 1/3 ये दिया ना। तो बेटा अल्फा प्लस बीटा बराबर कर डी में 2, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3, इसी सूत्र पे उठा के रख दो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा √2 यक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बेटा 1/3 बराबर 0 कर लेना। 3 का मल्टीप्लाई कर दो सब में, कितना होगा 3x² माइनस √2 यक्स 3√2 यक्स और प्लस क्या करो बेटा यहाँ पे 1 होगा और /3 होगा, इधर कर दोगे 0 हो जाएगा बेटा, यही हो जाएगा इसका सूत्र। नहीं तो बेटा एक और था टाइटल, यहाँ पे क्या करो ऊपर सब में क्या करो 4 से गुणा कर सकते हो, 4 से गुणा करोगे तो यहाँ होगा बेटा, यहाँ से जहाँ 4 कट जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा, इधर 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 से गुणा कर देते तब भी आ जाता, ये हो जाएगा इसका सूत्र। ठीक है, प्लस कितना आया है 1, ये हो जाएगा इसका सूत्र। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, आ जाओ तीसरे नंबर पे। तीसरा क्या कह रहा है बेटा, 0√5, 0 और √5। चलो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया 0, अल्फा इंटू बीटा बराबर कर दी में 5। ठीक है बेटा, तो क्या होता है x², यही होता है ना, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो लोगे बेटा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 यक्स और प्लस इसका 5 करड़ी में, तो x² प्लस √5, ये हो जाएगा बेटा इसका आंसर। आ जाओ चौथे की तरफ। चौथा क्या कह रहा, कह रहा है बेटा 1,1 अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो गया 1, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हो जाएगा 1। सूत्र क्या होगा बेटा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो करोगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स, कितना बेटा 1 है, 1 गुणे यक्स और प्लस 1, तो हो जाएगा x² माइनस यक्स और प्लस 1, ये हो जाएगा इसका सूत्र। ठीक है बेटा, द्विघात बहुपद सॉरी। और अगला क्या दिया है, पांचवा दिया -1/4 कामा 1/4 -1/4 कामा 1/4 अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। होता क्या बेटा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यही ना, इंटू यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो करोगे बेटा कितना होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का -1/4 इंटू यक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 4, 1/4 करोगे बेटा x² माइनस माइनस प्लस 1/4 यक्स प्लस 1/4। क्या करना बेटा, पूरे में 4 से गुणा कर देना, तो 4 से गुणा करोगे तो 4x² और प्लस 4 से 4 कट जाएगा बेटा, यक्स बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, ये हो जाएगा इसका द्विघात बहुपद। इसको कर लिए आप लोग। इसमें कितना बचा है, एक और बचा है, इसको हम मिटाते हैं बेटा। ये कौन सा था, 5 नंबर था, एक और बचा है बेटा 6 नंबर। हाँ 6 नंबर बचा है, नोट करो इसको। समझ में भी आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलो आ जाओ बेटा 6वें नंबर पे देखते हैं छठवा क्या कह रहा है। छठवां कह रहा बाबू, कितना दिया है 4,1, 4,1 अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा बेटा 4 अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। सूत्र क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² अल्फा प्लस बीटा का मान बेटा 4x और अल्फा इंटू बीटा का मान 1, ये हो जाएगा इसका द्विघात बहुपद। ठीक है, यह भी हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और उम्मीद करता हूं ये सब सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
ठीक है, चलो इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी लगाएंगे, एक एक क्वेश्चन लगाएंगे बेटा, एक क्वेश्चन भी छोड़ना नहीं है। इसको मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है तीसरा बाबू? कह रहा है, कहां गया, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स इजकल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक हैं। अल्फा बीटा बेटा एफ एक्स इजकल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक हैं, ठीक है। शून्यक हो तो पहला दिया 1 अपान अल्फा माइनस 1 अपान बीटा का वैल्यू निकालना बेटा। दूसरा दिया है, चलो ठीक है सबका निकालते चलते हैं। पहले का 1 अपान अल्फा माइनस 1 अपान बीटा, यही दिया है। 1 अपान अल्फा माइनस 1 अपान बीटा का वैल्यू निकालना है। एक काम करो बाबू, इसका गुणा इसमें करोगे तो हो जाएगा बीटा, यहाँ पे इसका इसमें करोगे अल्फा अपान अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अगर यहां से हम निकालें बाबू अल्फा बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाले, अल्फा इंटू बीटा का मान तो क्या होगा, सी बाई ए हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम करें बाबू, यहाँ अल्फा माइनस बीटा है, अल्फा बीटा माइनस अल्फा है, इसका वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। तो बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर होता है बेटा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ना विश्वास हो दोनों पक्षों को तोड़ लेना, दोनों इक्वल आएंगे, ठीक है। तो यहां से बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर 4 अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए हो जाएगा। ये करोगे बेटा बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस बी का बी स्क्वायर और अपान ए स्क्वायर माइनस 4c अपान ए। एक काम करो बेटा एलसीएम ले लो, तो बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर एलसीएम लोगे ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा बी स्क्वायर माइनस, यहाँ बेटा ए से एक स्क्वायर कटेगा ए बचेगा, तो कितना हो जाएगा 4ac। तो बीटा माइनस अल्फा का अल्फा इक्वल टू बेटा इन अंडर रूट हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac और ए स्क्वायर का हो जाएगा ए। उठा के यहाँ पे रख दो बेटा, रखोगे इन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान बेटा ए, और इसका अल्फा इंटू बीटा का मान सी बाई ए से कट जाएगा, आएगा इन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान सी। ये हो जाएगा बेटा पहले का तीसरे के पहले का आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा, नोट करो। फिर चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्या कह रहा है, ठीक है बेटा। एक एक क्वेश्चन लगाना है एकदम अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ज्यादा क्वेश्चन नहीं, इसमें 3 ही दिया है बेटा, तीसरे में 3 दिया, पहले में 8 दिया था, दूसरे में 6, तीसरे में 3। चलो इसको मिटाते हैं बेटा। तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे। दूसरा क्या दिया बेटा, दिया अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। ये तो आसान है, अल्फा बीटा कॉमन ले लेना, बचेगा यहाँ पे अल्फा और यहाँ पे बचेगा बीटा। तो देखो बाबू यहां से करोगे अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा सी बाई ए, अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा माइनस बी बाई ए, तो करोगे माइनस बी सी बाई ए स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका आंसर, एक ही लाइन में खत्म। चलो ऐसे क्वेश्चन है तब तो मजा है कि नहीं मजा है। और आज आते हैं सब लंबे लंबे क्वेश्चन, तो क्या होता है दिक्कत होने लगती है। तो लंबे क्वेश्चन आएंगे तो दिक्कत होगा ही, लेकिन जब भाई अच्छे दिन आते हैं तो उसके साथ बुरे दिन भी आते हैं, बुरे दिन आते हैं तो अच्छे दिन भी आते हैं। तो लंबा क्वेश्चन करोगे छोटे भी मिलेंगे, छोटे करोगे तो लंबा भी मिलेगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। हर एक क्वेश्चन करते चलो। चलो देखते हैं इसके बाद क्या कह रहा है। दिया तीसरा बेटा, दिया बीटा बटे ए अल्फा प्लस बी, ए अल्फा प्लस बी, ए अल्फा प्लस बी नहीं है बी, हाँ बी है,
ए अल्फा प्लस बी, ठीक है बेटा, प्लस अल्फा बटे ए बीटा प्लस बी। अब इसका भी मान निकालना है तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, तो लंबा हो जाएगा। कह रहे थे छोटा छोटा क्वेश्चन, छोटे छोटे से बड़े क्वेश्चन आ गए पहली ही बार में। चलो इसका बाबू ले लो, एलसीएम ले लेना, ठीक है। एलसीएम लोगे, इन सबका आपस में गुणा होगा, ए अल्फा प्लस बी और ए बीटा प्लस बी, और इसका गुणा इसमें होगा बीटा का, बीटा में बेटा ए बीटा प्लस बी, और प्लस अल्फा का इसमें होगा ए अल्फा प्लस बी, ठीक है। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन, अगले स्टेप पे, ए बीटा स्क्वायर प्लस बीटा बी, इसका करोगे ए अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बी, और बटे इसका गुणा इसमें करोगे ए स्क्वायर, ए स्क्वायर हो जाएगा बेटा अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा, प्लस इसका इसमें करोगे ए बी अल्फा, प्लस इसका इसमें करोगे ए बी बीटा, और इसका इसमें करोगे बी का बी में तो बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से बाबू अल्फा प्लस बीटा, देखो यहाँ पे बेटा बीटा है, यहाँ पे अल्फा, इन दोनों को एक साथ कर लो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वाले को एक साथ कर लेना, ठीक है। ए अल्फा स्क्वायर प्लस ए बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बी प्लस बीटा बी, एक साथ कर लिए, बटे यहां से कुछ कॉमन अगर निकल जाए, देखो अल्फा इंटू बीटा, इसका तो कोई साथ है नहीं है, ए बी यहाँ पे, ए बी यहाँ पे, तो ए बी ले लो, ठीक है। तो ए बी जब लोगे तो कितना होगा, ए बी करना पड़ेगा बाबू हम लोगों को अलग, ले लो ए बी अल्फा प्लस ए बी बीटा, और प्लस ए स्क्वायर अल्फा बीटा, और यहाँ पे बेटा बी स्क्वायर है। आ जाओ आगे, इन दोनों में बेटा ए कॉमन है, ए जब कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। और प्लस इसमें बी कॉमन है, प्लस बी कॉमन है, अल्फा प्लस बीटा, बी कॉमन है, अपान इसमें बेटा ए बी कॉमन है, ए बी कॉमन है तो अल्फा प्लस बीटा, और प्लस इसमें बेटा अल्फा प्लस बीटा, और एक मिनट, ए स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा, ए स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस बी स्क्वायर। देखो बाबू अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बाई होता है, ए होता है, रख दोगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान नहीं पता है, क्या करो यहाँ पे थोड़ा सा होमवर्क कर लो, रफ वर्क कर लो बेटा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इसको इधर लाओ, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है बेटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर, माइनस 2 इंटू सी बाई ए बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, कर लोगे तो माइनस का स्क्वायर बेटा प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस 2c अपान ए, ये हो जाएगा बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहाँ पे एलसीएम लोगे ए स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा बी स्क्वायर, और यहाँ पे बेटा 2ac, ये होगा ना बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसका मान उठा के यहाँ पे रख दो, ए का बेटा ए रहेगा गुणे इसका वैल्यू कितना है, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपान कितना है बेटा ए स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे बी और अल्फा प्लस बीटा का माइनस बी बाई ए होता है, बटे ए बी का ए बी रहेगा, अल्फा प्लस बीटा का माइनस बी बाई ए, और प्लस ए स्क्वायर का रहेगा बेटा अल्फा इंटू बीटा का सी बाई ए, और यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस में, ठीक है। इसको सॉल्व करने की जिम्मेदारी आप लोगों को दे दें, रहने दो। ये देखो बेटा इससे यह कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और क्या बचेगा यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 2ac, और बेटा माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस यहाँ पे होगा कितना बी स्क्वायर, और हर में बराबर बटे में ए है तो ए ले लो, ठीक है बेटा। और यहाँ पे करोगे तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर प्लस इससे ए कैंसिल हो जाएगा बेटा ए सी, और यहाँ पे क्या बचेगा
यहाँ पे बचेगा बेटा प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसके बटे एक कर दो, कुछ नहीं है तो। देखो प्लस बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, माइनस बी स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब बाबू यहाँ पे देखना -2ac, और यहाँ पे कितना है बेटा -2ac, और बटे में एक ऊपर जाएगा, यहाँ पे बचा है a और नीचे बचेगा ac, ठीक है। ac से ac कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -2/a हो जाएगा बेटा इसका आंसर, ठीक है। थोड़ा सा लंबा था, दिमाग से लगाओगे, आराम से लगाओगे, मजे मजे लगाओगे बेटा, आ जाएगा इसका आंसर, कोई दिक्कत नहीं होगा। बड़ा है क्वेश्चन, लेकिन मतलब स्टेप वाइज करते जाओगे, कहीं भी फंसने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आराम से हो भी जाएगा। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्या कह रहा है। चलो जितने भी लग जाएं हम लोगों से बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जितने लगाओगे, जितनी बार लगाओगे, उतने आप लोगों के लिए अच्छा होगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बेटा, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 के शून्यक हो तो बेटा एफ एक्स दिया है, कितना दिया है, दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, यही दिया है ना। शून्यक हो तो 1/अल्फा माइनस 1/बीटा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो बाबू इसका क्या करना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना कर देना, ठीक है। से तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे बाबू आप लोग, तो ए का वैल्यू कितना, कुछ नहीं है तो 1, बी का वैल्यू 1, सी का वैल्यू -2, यही होगा ना। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 है, सही है बेटा। अब क्या बोला है, बोला 1/अल्फा माइनस 1/बीटा का मान निकालना है, ठीक है बाबू। तो यहां से एक चीज देखना आप लोग, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होगा, -b/a, मतलब 1/1, -1/1 तो मतलब -1, और अल्फा इंटू बीटा का c/a, -2/1 मतलब -2। तो यहां से निकालोगे बाबू, एलसीएम ले लो, अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा। अब यहां से थोड़ा सा दिक्कत है आप लोगों के लिए, बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर कर लेना बेटा, ये होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा। ना आए तो इसको एक बार सॉल्व कर लेना, पता चल जाएगा, दोनों इक्वल आ जाएंगे, ठीक है बेटा। तो बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर पर अल्फा प्लस बीटा -2/1 मतलब 2, और -4 इंटू ये हो जाएगा बेटा -2। तो बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बराबर बेटा यहाँ पे 2 का 4, और माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बराबर कितना बेटा, 8 4 12, यही होगा ना। 8 4 कितना होगा, 12 हो जाएगा। कहीं कुछ गलत हो रहा है क्या, अल्फा प्लस बीटा, सॉरी बेटा -1 है यहाँ पे, सोच रहे हैं -1, यहाँ पे बेटा 1 हो जाएगा, यहाँ पे होगा 9, क्योंकि स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा ना। बीटा माइनस अल्फा बराबर हो जाएगा 3, कितना होगा 3, स्क्वायर रूट निकालोगे बेटा कितना होगा 3, उठा के मान रख दो यहाँ पे, ए हो जाएगा इसका वैल्यू 3, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है बेटा -2, तो -3/2 इसका हो जाएगा बेटा यही आंसर, -3/2। कोई दिक्कत, चलो नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, अल्फा बेटा 4 नंबर था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 था।
चलो चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, पांचवा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बेटा, यह भी यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 के शून्यक हो। एफ एक्स इजकल टू कितना दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 के शून्यक हो, तो क्या करना बेटा, 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना है। लिखना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर तो बेटा ए का वैल्यू हो जाएगा 1, बी का माइनस 5 और सी का 4। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए मतलब माइनस, और यहाँ पे माइनस 5/1 तो 5 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए 4/1 मतलब 4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे, यहां से देखना क्या देखोगे, दिया क्या है, निकालना क्या बेटा, निकालना 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा, 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है। तो एक काम करो, यहाँ पे दोनों का एलसीएम ले लो, तो हो जाएगा अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा, और बेटा इसका इधर करोगे अल्फा प्लस बीटा, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, बीटा प्लस अल्फा होगा, चाहे अल्फा प्लस बीटा लिखो, बीटा प्लस अल्फा लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से करोगे क्या, देखना अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है 5 और बटे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पता है 4, माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा 4 तो हो जाएगा 5/4 माइनस 8, तो 5 माइनस 8 चौक के 32/4 तो माइनस 27/4 इसका क्या होगा बेटा, आंसर हो जाएगा। यह भी खत्म हो गया, 5 नंबर भी कर लिया आप लोग। ऐसे करते जाओगे, एक एक क्वेश्चन खत्म होते जाएंगे, क्योंकि किसी क्वेश्चन की इतनी औकात नहीं जो तुम्हारे आगे टिक सके। ठीक है, तुम लोग क्या हो, शहंशाह हो। शहंशाह किसकी मूवी थी पता नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद पी एक्स इजकल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 के शून्यक हो। पी एक्स इजकल टू कितना दिया बेटा, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 के शून्यक हो, तो बेटा एक काम करना है, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना कर देना, तुरंत उठा के तुलना करने पर ए का वैल्यू हो जाएगा 3, बी का वैल्यू -6, सी का वैल्यू 4। अल्फा प्लस बीटा का भी मान निकालो, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी वही होता है। माइनस बी बाई ए माइनस बी का वैल्यू -6/3, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा बेटा, 3 दूनी 6, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए 4/3 कर लोगे, सी बाई ए कितना, सी का वैल्यू बेटा 4 है और ए का वैल्यू कितना है, 3 है। तो यहां से जब करोगे आप लोग, पूछा क्या है, जो पूछा हमें वो बताना है। पूछा है बेटा अल्फा अपान बीटा, अल्फा अपान बीटा प्लस, और क्या पूछा बेटा, बीटा अपान अल्फा, बीटा अपान अल्फा प्लस, ये भी लंबा गया, 2 ब्रैकेट में 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा। इसका बेटा कर लो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, आपस में अल्फा इंटू बीटा प्लस 2, बेटा ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फा होगा बेटा, लेकिन हम अल्फा प्लस बीटा लिख दे रहे हैं क्योंकि जोड़ है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलो इसका हमें मान निकालना पड़ेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। ये इधर आएगा बेटा, तो कितना हो जाएगा, एक काम करो, अल्फा प्लस बीटा का मान पता होगा, अल्फा प्लस बीटा 2 है, 2 का स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, इसका अल्फा इंटू बीटा का मान आया होगा 4/3।
कर लोगे बेटा, तो इसको इधर लाओ, 2 का 4 और 4 दूनी 8/3 बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 4 तियां 12 माइनस 8/3 बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 12 में से 8 गया 4/3 हो जाएगा। उठा के आके ला के मान रख दो बेटा, यहाँ 4/3 और बटे अल्फा इंटू बीटा का मान भी है 4/3 प्लस 2, ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा का मान है 2 बटे अल्फा इंटू बीटा का मान 4/3 और प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा का मान 4/3, 3 से 3 कैंसिल, ए पूरे से पूरे 1 और 2 दूनी 4 बटे के बटे है, 4 से 4 कट जाएगा बेटा, ऊपर जाएगा 3 और प्लस 4, 4 3 7 1 8 हो जाएगा इसका आंसर। नोट करो इसको, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है उसको भी लगाएंगे। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45 के शून्यकों के अंतर का वर्ग 144 हो तो पी का मान निकाले। एफ एक्स दिया है बेटा, एफ एक्स दिया, पी एक्स दिया, एफ एक्स दिया है, एफ एक्स दिया है, कितना दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस कितना दिया है बेटा 45। अब बाबू यहाँ पे क्या बोला है, शून्यकों का अंतर मतलब अल्फा माइनस बीटा ही ना, शून्यकों के अंतर का वर्ग 144 है तो पी का मान बताइए। ठीक है बाबू, यहाँ पे अगर हम निकालें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, से तुलना करने पर तो करोगे तुलना अगर बेटा, तो ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू पी, सी का वैल्यू 45, माइनस वाइनस नहीं दिया ना कहीं पे। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए माइनस पी बटे 1 मतलब माइनस पी, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए मतलब 45/1 तो 45 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या पूछा है बेटा, कहा है कि शून्यकों के अंतर का एक बहुपद ज्ञात नहीं, कहा गया शून्यकों का अंतर का वर्ग 144 हो तो पी का मान बताए। शून्यकों के अंतर का वर्ग बेटा, शून्यकों का अंतर मतलब अल्फा माइनस बीटा का वर्ग बेटा कितना 144, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर यही होगा ना 144। तो क्या बोला है, और कुछ तो दिया नहीं है। चलो ठीक है बेटा, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा हो जाएगा। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का मान हम लोग निकालें, कितना आया था बेटा यहाँ पे माइनस पी का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 45, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया 45, रख दोगे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बेटा माइनस का प्लस और पी का पी स्क्वायर, और 4 पंजे 20, 4 चौके 16, 2 18, 180, इसका मान आ गया पी स्क्वायर माइनस 180 आ जाएगा बेटा बराबर 144। इसको उधर लेके जाओ तो पी स्क्वायर बराबर 144 माइनस 180 करोगे बेटा तो पी स्क्वायर बराबर, एक उधर 14 में से नहीं में से 0 जाएगा, 4 बचेगा बेटा, और यहाँ पे कितना है, एक उधर 14, 14 में से 8 गया 6, तो P बराबर आ जाएगा बेटा 8 × 64, P का मान हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, यह भी क्वेश्चन तुम लोग लगा लिए एकदम आसानी पूर्वक। चलो नोट करो इसको भी, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ज्यादा नहीं बेटा, 7 क्वेश्चन हो गया है, 3 क्वेश्चन और बचा है, ज्यादा नहीं है, बस अब 3 क्वेश्चन में चाहे 3 मिनट में खत्म हो जाए या 13 मिनट ले ले या 23 मिनट ले ले या 30 मिनट ले ले, कोई पता नहीं रहता ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। लंबा रहेगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, छोटा रहेगा तो कम टाइम लगेगा, है कि नहीं। आ जाओ 8वें पे, 8वां क्या कह रहा, 8वां कह रहा सत्यापित कीजिए निम्न त्रिघात बहुपद नहीं कहा गया, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स
इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 के शून्यक हो तो एक बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक, बहुपद ज्ञात करना जिसके शून्यक दिया है बेटा। चलो ठीक है, कितना दिया है बेटा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x और क्या बोला है प्लस 3, द्विघात बहुपद निकालना है बेटा। चलो ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा कितना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, तो तुलना करोगे बाबू, ए का वैल्यू कितना होगा 1 होगा, बी का -2 होगा, सी का कितना होगा 3 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, बेटा -2/1 तो 2 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ए का बटे 1 तो मतलब 3 होगा। ठीक है, पहला क्या बोला बाबू, पहला दिया है इसके शून्यक हैं, क्या दिया है जिसके शून्यक हैं, दिया अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2, अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 दिया है। तो यहाँ पे बेटा अल्फा का मान मान ले रहे हैं हम लोग अल्फा प्लस 2, ठीक है, और बीटा का मान मान ले रहे हैं बीटा प्लस 2, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा यही होता है ना द्विघात बहुपद। क्या होगा बेटा जब निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना है अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2, यहाँ पे अल्फा प्लस 2 और यहाँ पे हो जाएगा बेटा बीटा प्लस 2, यहाँ पे कितना होगा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, कर लोगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बेटा अल्फा प्लस बीटा 2 दूनी 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना बेटा 3 है। करोगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना बेटा 2, तो 2 प्लस 4 यहाँ पे एक्स प्लस 3 हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 2 6x और प्लस 3, ये हो जाएगा बेटा इसका मान। नोट करो इसको, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर उसको भी लगाएंगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है बेटा, चलो फिर इसका ये पहला था बेटा, 2 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, ये सब तो यही रहेगा, इसको हम यहां से मिटा दे रहे हैं, यहां से फिर अगला क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, चलो दूसरा वाला क्या है, दूसरा दिया है बेटा इसमें अल्फा -1 अल्फा -1 और बटे कितना दिया बेटा अल्फा प्लस 1, अल्फा -1 अल्फा प्लस 1 और क्या दिया है बीटा -1 बीटा प्लस 1। ठीक है बेटा, बीटा -1 बीटा प्लस 1। तो बाबू जब सूत्र लगाते हैं तो अल्फा प्लस बीटा आता है, अल्फा इंटू बीटा आता है, हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा, अल्फा माइनस अल्फा इंटू बीटा निकालना पड़ेगा। एक काम करो, इसको अल्फा मान लेंगे, इसको बीटा मान लेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर निकालेंगे तो अल्फा -1 अल्फा प्लस 1 और प्लस बीटा -1 और बीटा प्लस 1, दोनों का एलसीएम ले लेना, हो जाएगा अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1, इसका इसमें गुणा होगा अल्फा -1 और बीटा प्लस 1 और प्लस इसका इसमें होगा बीटा -1 और अल्फा प्लस 1। ठीक है बेटा, इतना हो जाएगा। आ रहा कि नहीं आ रहा, साइड में आ रहा, करते चलो। तब क्या होगा, अल्फा का बीटा में गुणा होगा अल्फा बीटा और प्लस अल्फा का 1 में होगा 1, 1 का बीटा में होगा माइनस बीटा, 1 का 1 में होगा -1 प्लस बीटा का अल्फा में होगा अल्फा बीटा, बीटा का 1 में होगा बीटा और 1 का अल्फा में होगा माइनस अल्फा और -1। यहाँ पे करोगे अल्फा बीटा हो जाएगा प्लस अल्फा का 1 में अल्फा, 1 का बीटा में प्लस बीटा और प्लस 1। यहाँ से करोगे अल्फा बीटा, देखो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा 2 अल्फा बीटा
और यहाँ से माइनस अल्फा, यहाँ से प्लस अल्फा, यहाँ से माइनस बीटा, यहाँ से प्लस बीटा, माइनस माइनस यहाँ पे क्या होगा बेटा 2 हो जाएगा, माइनस माइनस 2। और यहाँ पे कितना होगा अल्फा इंटू बीटा और प्लस अल्फा प्लस बीटा और प्लस 1। 2 अल्फा गुणे बीटा का मान कितना बेटा 3 है, 2 गुणे 3 माइनस 2, तो यहाँ पे 3 प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना बेटा 2 है, 2 और प्लस 1, तो 3 दूनी 6 माइनस 2 और कितना 3 2 5 1 6, तो यहाँ पे बेटा 4/6 2/3 आ जाएगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान, और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना पड़ेगा, अल्फा इंटू बीटा का मान, तो हो जाएगा बेटा अल्फा -1 और बटे अल्फा +1, बीटा -1 और बीटा +1 कर लोगे। अब यहां से देखना क्या होगा, इसका गुणा इसमें करोगे अल्फा बीटा और यहाँ पे माइनस अल्फा, इसका करोगे माइनस बीटा, 1 का 1 में करोगे +1, अल्फा बीटा प्लस अल्फा और 1 का बीटा में प्लस बीटा और +1। बेटा यहाँ पे अल्फा बीटा माइनस कॉमन लोगे, अल्फा प्लस बीटा और +1, और यहाँ से होगा अल्फा इंटू बीटा और यहाँ से सेम है बेटा, अल्फा प्लस बीटा +1। उठा के मान रख दो, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 3 है, हो जाएगा 3, और माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 2 है, तो 2 और +1। ठीक है, यहाँ पे 3 और +2 +1, तो 3 1 4 में से 2 गया 2, और बेटा 3 2 5 1 6, तो 1/3 आ जाएगा इसका मान। अब सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे उठा के ला के रख दो बेटा, सबका वैल्यू निकाले हो, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकला है बेटा कितना 2/3, x² माइनस 2/3 x और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान निकला 1/3 हो जाएगा। तो क्या करो बेटा 3 से भाग दे, तो हो जाएगा 3x² माइनस 2x + 1, ये हो जाएगा बेटा इसका द्विघात बहुपद। ठीक है, नोट करो इसको, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 पे। अभी तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 लगा रहे थे, नीचे स्पेस बचा रहता है, हमें लगता है छूट रहा है। चलो ये भी नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9वां क्वेश्चन फिर 10वां क्वेश्चन, मिटाएं इसको। थोड़ा थोड़ा कोई क्वेश्चन लंबा है बेटा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करोगे आ जाएगा। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा बाबू, कह रहा सत्यापित कीजिए निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्या उनकी शून्यक है, प्रत्येक स्थिति में शून्य के गुणाकों के बीच संबंध की सत्यता भी स्थापित कीजिए। ठीक है, पहला दिया बाबू 2x³ प्लस x² 2x³ प्लस x² और क्या दिया है -5x + 2, -5x + 2 यही दिया बेटा। और क्या दिया, उनके शून्य गुणकों के बीच दी गई संख्या उन शून्यक हैं, तो बताना बेटा दी गई संख्या इनके शून्यक हैं कि नहीं है, अगर हैं तो फिर संबंध की सत्यता के सत्यापित भी करना है बेटा। तो एक काम करो, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से तुलना कर दो। ठीक है, त्रिघात बहुपद है ना बेटा, से तुलना करने पर तुलना करोगे बेटा, a का वैल्यू हो जाएगा 2, b का वैल्यू हो जाएगा 1, c का वैल्यू -5 और d का वैल्यू बेटा 2 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना आप लोग कर लोगे, इतना करने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक मिनट बेटा, थोड़ी सी चीज आप लोगों को बताना चाह रहे हैं हम, जैसे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d दिया है बेटा, ये क्या है, ये त्रिघात बहुपद है। ये क्या है, ये त्रिघात बहुपद है। ठीक है, इसमें बाबू मूलों का योग पूछता है, क्या पूछता है, मूलों का योग। तो मूलों का योग, जैसे बेटा अभी तक दो घात बहुपद में 2 मूल होते थे, तो त्रिघात बहुपद में क्या होगा 3 मूल होंगे, अल्फा बीटा और गामा।
तो अल्फा बीटा और गामा होंगे। इसमें क्या होगा, मूलों का योग बेटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए। क्या होगा बेटा, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक और बटे एक्स क्यूब का गुणांक। क्या होगा बेटा, एक्स क्यूब का गुणांक होगा। ठीक है, तो माइनस बी का वैल्यू कितना है, माइनस एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ पे इसका गुणांक कितना है बेटा, बी। ठीक है, ए बराबर है माइनस बी बाई एक्स क्यूब का गुणांक कितना है, ए। मूलों का योग जो होता है बेटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए। इसमें भी होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक बी होता है बेटा, एक्स क्यूब का गुणांक ए होता है। ठीक है, उसके बाद बेटा दो दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल। क्या होता है, दो दो शून्यकों के गुणनफल का योग। तो क्या होगा, दो दो शून्यकों के, जैसे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो बाबू ये होता है सी बाई ए, एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। क्या होता है, एक्स का गुणांक होता है और बटे एक्स क्यूब का गुणांक होता है। इसको आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, सी बाई ए। उसके बाद आता है बेटा मूलों का गुणनफल, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो बेटा ये होता है डी बाई माइनस डी बाई ए होता है बेटा। क्या होता है, माइनस डी बाई ए। तो क्या होगा बेटा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर अचर पद हो जाएगा, अचर पद और बटे एक्स क्यूब का गुणांक, और लेकिन यहाँ पे माइनस रहता। तो अचर पद क्या है बेटा, माइनस डी बाई ए। इसको नोट करो, सब लोग नोट कर लो, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, इसको नोट कर लो। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, तब उसको हम लगाएंगे। ठीक है बेटा, इसको मिटाएं। अब बाबू त्रिघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, ये भी देख लेंगे। त्रिघात बहुपद का सूत्र, त्रिघात बहुपद का सूत्र होता है बेटा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, मूलों का योगफल बेटा, और प्लस दो दो मूलों के गुणनफल का योगफल, एक्स अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा, और क्या होता है बेटा एक्स, और माइनस क्या होता है बेटा मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा इंटू गामा। ठीक है बेटा, अल्फा बीटा और गामा, इसको भी नोट कर लो। ठीक है बेटा, जब इतना हो जाएगा तब हम लोग चलते हैं, लगाते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलो नोट कर चुके, अब मिटा रहे हैं इसको। अब दिया बेटा, पहला तो दिया है इतना समीकरण, ये दे दिया है, बहुपद दिया है, और क्या बोला है इसके बेटा शून्यक 1/2 एक और -2 है। तो सही जांच करना है कि शून्यक है कि नहीं है। 1/2 -1 और 2 है, यही है, 1 और -2 है बेटा। अब जांच करना है शून्यक है कि नहीं है। तो जांच करोगे बेटा, तो यहाँ पे क्या करना है, इसकी वैल्यू रख देना। ठीक है, क्या रखोगे, वैल्यू रख दोगे। तो रखोगे तो कितना होगा, इससे पहले हम एक चीज और निकाल लें बाबू, इसका योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए, माइनस बी का वैल्यू 1 है बेटा और ए का वैल्यू 2, -1/2, और अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा, सी बाई ए कहाँ गया बेटा, सी बाई ए, सी का वैल्यू -5 है तो ए का वैल्यू 2 है, और इसके बाद अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा डी बाई ए माइनस, तो डी बेटा 2 हो जाएगा, माइनस ए का कट जाएगा, -1 आएगा। ठीक है, अब चेक कर लो, 1/2 था पहला वाले में, 1/2 था, 1 था और -2 था, ये था 1/2 और 1 और -2। तो बाबू इसमें अगर रखेंगे हम 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर -5x+2, अगर शून्यक होगा तो रखोगे बेटा वैल्यू ये, तो क्या होगा, पूरा बहुपद 0 हो जाएगा। तो रखो 2, 1/2, तो 2 गुणे 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर -5 गुणे 1/2 प्लस 2, करोगे 1/2 गुणे 1/8 हो जाएगा, प्लस 1 कितना, 2 दूनी 4, -5/2 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। तो यहां से करोगे बेटा तो 1 मिनट देखना,
इसका गुणा करोगे 1/16 हो जाएगा, प्लस 1/4 और माइनस 5/2, प्लस 2 कर लो 2/1 और माइनस 5/2 कर लो बेटा। तो यहां से जब एलसीएम लिया जाएगा सबका, तो सबका एलसीएम कितना होगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 बचेगा, 4 चौके 16, 4 एक कम 4। अब बेटा यहाँ पे कितना होगा, 16 हो जाएगा। 16, हाँ 16 दूनी 32 होगा, यहाँ पे कितना होगा, 32 हो जाएगा। और माइनस 5/2 है, 5/2। अब कितना होगा, 32 4 36 और 1 37, 37/2 हो, सो कितना होगा बेटा, शून्य है अगर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका वैल्यू उठा के रख दें। वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा 0। एक बटे दो रखेंगे बेटा, तो कितना होगा, 2x³ ही है, प्लस x² माइनस 5x+2। सही है, 2x³ प्लस x² माइनस 5x+2। 1/2 रखेंगे बेटा, तो 1/2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। एक और सॉरी बेटा, यहाँ पे 2 था, देखो यहाँ पे 2 था ना, 1/2 यहाँ पे भी करते हुए चले गए थे। अरे हम सोच रहे हैं इतना लंबा कहाँ से जा रहा है, 0 क्यों नहीं आ रहा है। चलो अब से कर लेते हैं, यहाँ से 1/2 रखेंगे बेटा, यहाँ पे 2 है, गुणे 1/2 का क्यूब, और प्लस यहाँ पे बेटा कितना है, 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 ये होगा, और प्लस 2 है बेटा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 1 का 1 और 2 का 8, और प्लस 1/4 माइनस 5/2 और प्लस 2, काटोगे 2 चौक 8 हो जाएगा बेटा। यहाँ पे 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 और प्लस 2, इसके बटे 1 कर दो बेटा। सबका एलसीएम ले लो, 4 हो जाएगा। यहाँ पे 1 प्लस 1, यहाँ 2 दूनी 4, 2 बच्चे 10 हो जाएगा बेटा। यहाँ पे 1 होगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस 8, 8 2 10 और माइनस 10/4 मतलब 0। यह क्या बेटा, 1/2 इसका शून्यक है। इतना कर लोगे आप लोग, 1/2 इसका शून्यक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आ जाओ, कितना, एक को चेक कर लेते हैं बेटा। एक के लिए देखोगे कितना दिया है, 2x³ प्लस x² माइनस 5x+2 यही है। तो रखोगे बेटा, एक का 2 गुणे 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे 1 प्लस 2, तो 2 1 का 1 होगा बेटा, प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, 2 1 3 2 5 माइनस 5 बराबर 0, यह भी शून्यक है। 2 के लिए देख लो बेटा, 2 के लिए जब देखोगे कितना होगा, चलो कितना दिया, 2x³ और प्लस x² माइनस 5x+2, बेटा 2 गुणे 2 का क्यूब और प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे 2 प्लस 2, तो 2 गुणे 2 का क्यूब 8 प्लस 4 माइनस 5 दूनी 10 2, तो कितना 8 दूनी 16 प्लस 4, और एक मिनट कहीं से तो गया, -2 था, सॉरी बेटा, -2 था यहाँ पे, तो माइनस ये 16 हो जाएगा। और यहाँ से कितना होगा बेटा, 4 माइनस यहाँ पे माइनस था, तो माइनस 5 दूनी 10 और प्लस 2, चलो ठीक है, और 4 और 10 2 12, तो -16 और प्लस 16 ये भी हो गया बेटा 0। तो तीनों क्या है बेटा, इसके शून्यक हैं, क्योंकि तीनों का मान रखने पर पूरा बहुपद 0 हो जा रहा है। ठीक है, जब पूरा बहुपद 0 हो जा रहा है, एक काम करो आप लोग, इसके क्या करना है, गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करोगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, तो बेटा -b/a, अल्फा मान लिया 1/2 है, बीटा 1 है, गामा -2 है, बराबर माइनस, और b का वैल्यू कितना है बेटा, 1 है, a का वैल्यू कितना है, 2 है, 1/2। अब करोगे, इसके बटे 1 कर लो, इसके बटे 1 कर लो, तो सबके बटे 2, 1 यहाँ पे 2 -4,
तो बेटा कितना होगा बराबर -1/2, 2 1 3, 1/2 बराबर -1/2 आ गया यह, कर लोगे। उसके बाद बाबू अल्फा बीटा, बीटा गामा और प्लस गामा, बीटा गामा, गामा अल्फा बराबर C/A। अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1, बीटा का मान 1, गामा का मान -2, गामा का मान -2, अल्फा का मान 1/2 बराबर C का मान कितना बेटा -5, A का मान 2, -5/2। तो करोगे 1/2 और यहाँ पे बेटा -2 और 2 से 2 कट जाएगा, -1 बराबर -5/2। इसके बटे 1, इसके बटे 1 कर दो, 2 लोगे 1, 2 दूनी 4 और -2 एकम 2 बराबर -5/2। तो बेटा 4 2 6, -5/2 बराबर -5/2। यह भी आ गया, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा यहाँ निकाल दे रहे हैं बेटा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होगा D/A, -D/A होता है। तो एक काम करो, अल्फा का मान कितना है 1/2, देखो कहाँ पे है, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा 1/2 गुणे बीटा का 1 -2 माइनस डी का वैल्यू कितना है 2 है और ए का वैल्यू है 2। बेटा 2 से 2 कट जाएगा -1, 2 से 2 कट जाएगा -1, दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। नोट करो इसको बेटा, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें 2 क्वेश्चन, एक और है बेटा दूसरा नंबर। अब देखो दूसरा नंबर जो दिया है बेटा ये तुम लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। एक खुद जैसे ये हुआ है वैसे वो होगा, सेम वैसे 2 1 1 है, 2 को अल्फा मान लेना, 1 को बीटा और 1 को गामा। पहले तीनों का वैल्यू रख लेना समीकरण में, बहुपद में 0 हो रहा है तो शून्यक है, अगर शून्यक है बेटा 0 हो रहा है तो एक बार अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल लेना, फिर अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा निकाल लेना, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकाल लेना, ठीक है। इतना आप लोग कर लोगे क्योंकि सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलो उसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, एक क्वेश्चन और इसमें बचा है बेटा। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो संख्याओं के एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग तथा तीनों संख्याओं का गुणनफल क्रमशः है। दिया बेटा, एक लाइन में खत्म हो जाएगा। इसको नोट कर चुके आप लोग, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, शायद वीडियो भी लंबा हो गया होगा, चलो खत्म भी हो गया है चैप्टर। दिया है बेटा त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और कितना दिया है बेटा 2 दिया है, ठीक है। शून्यकों के गुणनफल का योग अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा बराबर कितना दिया है बेटा -7 दिया है, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना दिया बाबू -14। चलो ठीक है, अब क्या निकालना बाबू, त्रिघात बहुपद निकालना। त्रिघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा इंटू बेटा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये होता है बेटा त्रिघात बहुपद का सूत्र, ठीक है। उठा के मान रख दो सबका, एक्स क्यूब माइनस इसका वैल्यू कितना बेटा 2 है तो -2x² प्लस इसका वैल्यू कितना बेटा -7 है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -7x और बेटा माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 14। ये हो गया बेटा त्रिघात बहुपद। इसी आप लोगों का यह चैप्टर हो गया खत्म, प्रश्नावली 2.2 इसी के साथ हो गया पूरा का पूरा एकदम खत्म। आप लोग पूरा देखना, वीडियो लगाना। अगर आपको कहीं पे दिक्कत लग रही है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग कमेंट करना, हम उसको फिर से बता देंगे।